हेलो एवरीवन, आई एम अमृता और आज अपन करने वाले हैं पावर बीआई में ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो कि हम पावर बीआई डेस्कटॉप पर हैं, ठीक है। और जो ट्रांसफॉर्म डेटा करने का काम होता है वो हमारा होता है पावर बीआई क्वेरी एडिटर। तो अपन सबसे पहले डेटा गेट कर लेते हैं एंड फ्रॉम एक्सेल सीट से। एंड हियर आई हैव 3 डेटा लाइक वर्क एक्सेल सीट, नाइका, मिंत्रा एंड जियोमार्ट। तो लेट मी fetch these data. I will fetch all the data, then we will perform transform. ठीक है। तो ओके, तो हियर यू कैन सी, ठीक है, ये हमारे जियो मार्ट, मिंत्रा और नाइका, ये 3 डेटा आ चुके हैं। और अगर मैं टेबल व्यू पर जाऊं तो यहाँ पर देखो, ये टेबल व्यू में हमें हमारा डेटा दिख रहा है, राइट। और अगर मैं मॉडल व्यू पर क्लिक करती हूँ तो नाइका, मिंत्रा, जो भी हमारे पास डेटा है उनके, और जियो मार्ट, तो इनके बीच ये जो 3 टेबल आपको दिख रहे हैं, इनके बीच अभी कोई भी रिलेशन क्रिएट नहीं है। ये तीनों अलग अलग डेटा है, ठीक है। यहाँ पर मॉडल व्यू में हमें रिलेशन क्रिएट करना होता है इनके बीच, अगर आपको चाहिए होगा तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर स्टडी, वी विल डू ऑफ कोर्स, बट अभी नहीं, ठीक है। तो बस अभी इतना जानो कि मॉडल व्यू में हम अपने डेटा के बीच, अपने टेबल के बीच रिलेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलो, तो वापस से अब हमें कहाँ जाना है, हमारे ट्रांसफॉर्म डेटा पर। तो ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करते हैं। चलो, तो ये डेटा हमारा यहाँ पर आ चुका है। लिपस्टिक, आई शेडो, काजल, मस्कारा, फाउंडेशन, तो ये हमारे 5 डेटा है नायका में। और अगर मैं मिंत्रा की बात करूं तो यहाँ है हमारे पास शर्ट, ट्राउजर, टी शर्ट, इवनिंग गाउन एंड सलवार सूट, ये 5 यहाँ है। मेरे को क्या करना है, नायका में हमारे मिंत्रा वाले डेटा को अपेंड करना है, मतलब इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, हम नायका पर आ चुके हैं, यहाँ कंबाइन पर आपको क्लिक करना है, कंबाइन। एंड यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, मर्ज क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज। मर्ज का मतलब समझो, मतलब सब डेटा मिला देना, जो जैसा भी है सबको मिला दो, है ना। अपेंड का मतलब देयर आर सम कंडीशन, वी विल सी। अब यहाँ पर 2 चीजें आपको समझनी है जो कि बहुत जरूरी है, बेसिक है बिल्कुल। क्या? तो फर्स्ट थिंग कि जो हमारे जैसे मिंत्रा है, मिंत्रा के देखो कौन कौन से कॉलम है, आइटम्स, क्वांटिटी, प्राइस, स्टेट, ये 4 कॉलम है। और सबके डेटा टाइप भी देख लो, ये टेक्स्ट है, दिस इज योर नंबर, दिस इज नंबर एंड दिस इज टेक्स्ट, ऐसा हमारा दिया हुआ है। अगर मैं नायका में आती हूँ तो यहाँ पर भी हमारे 4 कॉलम है, आइटम्स, क्वांटिटी, प्राइस, स्टेट, और इनके डेटा टाइप भी सब सेम है जैसा हमारा मिंत्रा में था, ठीक है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट हुए, फर्स्ट कि हमारे जो कॉलम नेम हो और द नंबर ऑफ कॉलम बोथ शुड बी सेम, दोनों सेम होने चाहिए दोनों टेबल में। एंड द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज कि कॉलम का जो डेटा टाइप है बेटा वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप डेटा टाइप चेंज कर दोगे तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। चलो, अपेंड क्वेरीज है और अपेंड क्वेरी एज ए न्यू, इसका मतलब क्या हुआ, अपेंड क्वेरी मतलब इसी टेबल में वो डेटा ऐड हो जाएगा इसी में। और अपेंड क्वेरीज एज न्यू का मतलब क्या हुआ, एक न्यू टेबल क्रिएट हो जाएगा, वहां पर नाइका और मिंत्रा दोनों का डेटा ऐड होकर के वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अपेंड क्वेरी पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर टेबल टू अपेंड है, यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है मिंत्रा, तो नाइका में मिंत्रा अपेंड कर दो। मैंने ओके करा एंड हियर यू कैन सी, तो ये जो फर्स्ट 5 है ये डेटा कौन सा है हमारा, ये डेटा हमारे हैं नायका के, और शर्ट, ट्राउजर, टी शर्ट, इवनिंग गाउन, सलवार सूट, ये हमारे थे मिंत्रा के, दोनों डेटा हमारे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अगेन आई विल शो यू दैट अपेंड क्वेरी एज न्यू हाउ इट वर्क्स, इफ आई विल क्लिक हियर, अगर मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो अब देखो फर्स्ट टेबल क्या हुआ हमारा, मैंने नायका ले लिया, अभी नायका में लेकिन 10 आइटम है, ध्यान दो, और 5 आइटम हो गए हमारे मिंत्रा के, तो मतलब 15 आइटम हो जाएंगे, 15 रोज हो जाएंगे अब यहाँ पर, ठीक है। तो एक अपेंड 1 नाम का हमारा टेबल क्रिएट हो गया, और यहाँ पर देखो 15 रोज हो गए ना मिंत्रा वाले। अगेन यहाँ पर ये 5 ऐड हो गए, शर्ट, ट्राउजर, टी शर्ट, इवनिंग गाउन, सलवार सूट, ये मिंत्रा के 5 रोज है।
राइट, समझ में आई बात? वेरी गुड। आप इसका नाम अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर से हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जैसे अपेंड लिख देते हैं, वो ज्यादा समझ में आएगा फिर, ठीक है। अपेंड हमने यही करा ना, ठीक है, गुड। अब अपन समझते हैं हमारा मर्ज क्या होता है, ठीक है। मर्ज में क्या चीज, मैंने बताया आपको कि अपेंड में हमारे जो डेटा टाइप्स है, कॉलम नेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, सब सेम होना चाहिए, लेकिन मर्ज करते वक्त ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मिंत्रा है, जैसे मिंत्रा पर देखो, यहाँ पर कॉलम्स के नाम, आइटम्स, क्वांटिटी, प्राइस, स्टेट। लेकिन अगर आप जियो मार्ट पर क्लिक करो तो आइटम्स है, एमआरपी है, मार्क प्राइस जो होते हैं, एंड सेलिंग प्राइस है, एंड एक्सपायरी डेट है, राइट। ये चीजें दी हुई हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहूँ, देन व्हाट विल हैपन? नाउ सी, मैं मिंत्रा पर क्लिक करी, कंबाइन पर गई, एंड मर्ज क्वेरी पर जब मैंने क्लिक करा तो सेम चीज है, मर्ज क्वेरीज जो यहीं पर हो जाएंगी इसी टेबल में, एल्स मर्ज क्वेरी एज अ न्यू। तो एज अ न्यू करती हूँ मैं, तो वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो मर्ज क्वेरी एज अ न्यू, और जैसे मिंत्रा, मिंत्रा पर ही कर रही हूँ ना, मिंत्रा में मुझे मर्ज करना है, तो मिंत्रा के सारे टेबल हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। एंड सेकेंड टेबल मुझे चाहिए जियो मार्ट, तो जियो मार्ट का टेबल हमें दिख गया। अब हमें ये सिलेक्ट करना है कि इन दोनों में कॉलम कॉमन कौन सा है। यहाँ पर हमें फॉरेन की वाला काम करना है। यू रिमेम्बर एसक्यूएल में हमने पढ़ा था हमारे फॉरेन की, है ना, जब अपन डेटा को ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ज्वाइन, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर है, ज्वाइन काइंड। अगर आप देखो, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी, तो ये हमारा एसक्यूएल का टर्म्स है। कॉन्सेप्ट भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगी ये कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहे हैं सारे, ठीक है। तो अभी फिलहाल अपन समझते हैं कि हमारा मर्ज किस तरह काम करता है। तो मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन करती हूँ। अब हमें सेकेंड स्टेप सेलेक्ट करना है कि इन दोनों में किस बेसिस पर, दोनों टेबल में कॉमन, एक कॉमन होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, आइटम्स यहाँ भी है और आइटम्स यहाँ भी है, दोनों कॉमन है। कॉलम का नाम जो है हमारा आइटम्स, और डेटा टाइप टेक्स्ट, ये मैटर करता है, ठीक है। मैंने बोला कॉलम का नाम और डेटा टाइप, तो वो मैटर करता है, राइट। तो वो दोनों सेम है, मैंने सेलेक्ट कर लिया कॉमन कॉलम हमारा इस टेबल में, एंड ओके, एंड सी, ये हमारा क्या हुआ, अभी ध्यान दो, आइटम्स, क्वांटिटी, प्राइस, स्टेट, ये चार जो कॉलम है ये हमारे किसके हैं, मिंत्रा के, मिंत्रा के हैं ये चार कॉलम। अब यहाँ पर जियो मार्ट का एक कॉलम बनकर आ गया और सब में लिखा हुआ है टेबल टेबल टेबल। अब अपन को करना क्या है, हमें यहाँ पर क्लिक करनी है, ये एक्सपैंड है, इस पर हमें क्लिक करनी है। अब आपको यहाँ पर से वो कॉलम सेलेक्ट करना है जो कॉलम आपको चाहिए। आपको मान लो आइटम्स चाहिए तो आइटम आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वहां पर कुछ भी मैचिंग नहीं था इसलिए वो नहीं आया। अब मान लो, एक सेकेंड, इसे मैं क्रॉस कर देती हूँ, अंडू, और अपन फिर से एक बार करते हैं। एंड मान लो मुझे एमआरपी चाहिए, कोई भी कॉमन नहीं है, इस वजह से वो डेटा आ नहीं रहा है। अभी जैसे मैं इसे क्रॉस करती हूँ और सभी ले लेते हैं अपन, ऑल, ठीक है। तो नाउ सी, हमारे सभी डेटा यहाँ पर आ चुके हैं, जियो मार्ट, जियो एमआर आइटम्स, एमआरपी, सेलिंग प्राइस, एक्सपायरी डेट। अब आप सोच रहे होगे ये नल क्यों आ रहे हैं। देखो, ये मैंने बताया जैसा कि ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो एसक्यूएल से है। यहाँ पर हमें चीजों को समझना होगा कि लेफ्ट ज्वाइन में क्या हो रहा है, राइट ज्वाइन में क्या हो रहा है, सारी चीजें। अभी अपन एक काम करते हैं, मैं हमारे जियो मार्ट का डेटा थोड़ा चेंज करती हूँ एंड आई विल शो यू, ठीक है। तो अगर मैं दाल की जगह यहाँ पर रिप्लेस कर दूं हमारे वैल्यू को, दाल की जगह शर्ट, और चावल की जगह हमारे क्या था, ट्राउजर, ट्राउजर और ट्राउजर्स क्या स्पेलिंग था, ठीक है, जो भी है। आटा की जगह अगर मैं लिख दूं यहाँ पर इवनिंग गाउन, ठीक है, चलो इतना काफी है, राइट। अब
पर फिर से एक बार मर्ज करते हैं यहाँ पर, देन सी व्हाट विल हैपन। मर्ज करा मैंने और यहाँ पर मैंने जियोमार्ट लिया एंड आइटम्स, लेफ्ट ज्वाइन सेम वही चीज मैंने रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी आइटम्स, ओके एंड मर्ज टू आ चुका है हमारा। यहाँ पर हमारे पास मिंत्रा के डेटा है और यहाँ पर जियो मार्ट के, और यहाँ पर मैं इसे ओके कर देती हूँ, सारे टेबल ले लेते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, शर्ट और इवनिंग गाउन दोनों मैचिंग थे ना। जो हमारे लेफ्ट टेबल है वहां पर से मैचिंग वैल्यूज क्या हो रहा था, शर्ट और इवनिंग गाउन, तो उसने वो ले लिया, बाकी जगहों पर उसने नल दे दिया। आई बात समझ में, ठीक है, समझ रहे हो बात को। शर्ट और इवनिंग गाउन के लिए इसने वैल्यूज दिया, सबके लिए नल दिया। तो ये हमारा इस तरह काम करता है। अगर आप चाहते हो सारे डेटा मुझे नहीं चाहिए, लेट मी कैंसिल इट एंड मुझे सिर्फ आइटम्स नेम चाहिए, मैंने ओके करा और देख मेरे पास सिर्फ जियो मार्ट का आइटम आ गया। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो टेबल का तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो, मर्ज टू ही रहने देते हैं। अगर आपको यहाँ इसका नाम चेंज करना है तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। जियो मार्ट का आइटम है ये भी रहने देते हैं, बट यू कैन चेंज, डबल क्लिक करना है और आप इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड या दैट्स इट, मर्ज समझ में आ गया होप सो आप लोगों को। बेसिकली हमें समझना क्या होता है मर्ज में, अगर मैं एक बार फिर से करती हूँ मर्ज, ठीक है, तो मैं मर्ज पर क्लिक करती हूँ एंड मैंने इसी टेबल में कर लिया अभी, ठीक है। तो आइटम से मैंने सिलेक्ट करा एंड दिस इज मर्ज टू। तो जियो मार्ट के आइटम को लेते हैं, आइटम्स यहाँ से सिलेक्ट करा, यहाँ पर मैं ना फुल आउटर ले लेती हूँ, ओके करा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, ये ऑलरेडी वाला डेटा है, ठीक है, जो पहले से ही था। और यहाँ पर मैं इसे ऑल कर देती हूँ एंड सी हमारे पास सारे डेटा आ चुके हैं, राइट, यू कैन सी। एंड अगर मैं इसे क्रॉस करती हूँ एंड अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, हमारे पास ये एक्सपैंड है, ये तो एक्सपैंड हो रहा है। अगर मैं एग्रीगेट करती हूँ तो एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास कौन कौन से थे, काउंट थे, सम थे, एवरेज थे, मिनिमम, मैक्सिमम, राइट। तो ये हमारे एग्रीगेट फंक्शन है। अगर मैं सिर्फ काउंट करूँ तो ये हमारी काउंट क्वांटिटी बता देगा कि इसमें कितने आइटम है, राइट, समझ रहे हो। तो ये चीजें होती है हमारी मर्ज में। तो मर्ज इज बेसिकली जस्ट लाइक योर जॉइंस इन एसक्यूएल, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को अपेंड एंड मर्ज ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यस मैं मर्ज का एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जहां पर अपन सिर्फ ये समझेंगे कि हाउ दीज थिंग्स वर्क। ये जो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर जितने भी, ये किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। चलो तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सारी चीजें। कुछ अगर रह गई हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। और हाँ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर। प्रैक्टिस, आज जो भी हमने कोड करा सिर्फ वीडियो देख कर मत रहना, उससे प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। अब चलो बाय बाय।